लोकतंत्र में जितना अधिकार आम जनता को अपनी बात रखने का है, उतना ही अधिकार चुनावों के वक्त राजनेताओं को मंचों और जनसभाओं में बोलने का होता है। सत्ता पक्ष अपने कार्यों का गुणगान बढ़ा चढ़ाकर करता है, ठीक वैसे ही विपक्षी पार्टियां कुछ ना कुछ विवादित बोलकर सत्ता पक्ष विरोधी माहौल तैयार करने में जुट जाती हैं। आजकल बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन एक विशेष अफवाह लेकर चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। इंडी गठबंधन अलग अलग मंचों से यह बता रहा है कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में लौटकर आई तो देश का संविधान ही बदल देगी। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कुछ नेताओं ने संविधान में मौजूदा स्थितियों के हिसाब से बदलाव किए जाने के सवालों पर अपना पक्ष रखा। इनके विचार को विपक्ष ने हथियार बनाया और निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साध दिया। इंडी गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान बदलने की मंशा का आरोप लगाते हुए जनता के बीच डर का माहौल तैयार कर रहा है। इंडी गठबंधन के संविधान बदल देंगे वाले आरोपों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में पलटवार किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के गया और पूर्णिया में रैलियां थी। दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी का विचार और विजन के बारे में जनता को बताया, लेकिन उन्होंने सबसे विस्फोटक भाषण गया में दिया। बोध गया में जिस तरह से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान बदल देंगे वाले मामले पर इंडी गठबंधन को ज्ञान की प्राप्ति करवा दी। जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य रूप से इंडी गठबंधन को संविधान, राम मंदिर और सनातन विरोध के नाम पर घेर लिया। इंडी गठबंधन के नेताओं का संविधान बदल देंगे वाले आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी ने केवल संविधान निर्माताओं के विषय में ही नहीं, बल्कि उन्होंने सनातन विरोध के नाम पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध करने पर भी इंडी गठबंधन को जनता के सवालों के घेरे में डाल दिया। गठबंधन गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसा कुनबा भी इकट्ठा हुआ है, भांति भांति के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते हैं ये हमारा जो सनातन है ना, ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। क्या ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? कल न्यूज एजेंसी ANI को दिए अपने इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान के स्वरूप और मूल प्रति पर छपे हिंदू धार्मिक चित्रों के विषय में बताया था। इस तरह से उन्होंने कल भी इंडी गठबंधन को संविधान और सनातन धर्म से उसके संबंधों के बारे में बताया था। जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला, जो हाँ रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? मूल कैरेक्टर गवा दिया है क्या? जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज्यादातर गांधीयन लोग थे, ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। और पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण, वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं।
तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था। और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की ये देश के लिए चिंता का विषय है। संविधान और सनातन को जोड़ने वाली जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं, उनसे जुड़ी कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बात तो ये कही थी कि संविधान बनाने वालों में से 80 से 90% लोग सनातनी थे। तो इस पर हम आपको बताना चाहते हैं कि संविधान सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी शामिल किए गए थे। लेकिन देश के बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं की संख्या इसमें ज्यादा थी। शुरुआती चरण में संविधान सभा में मुख्य रूप से 389 लोग थे, लेकिन विभाजन के बाद इस संविधान सभा में 299 लोग रह गए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुना था। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति तो थे ही, इसके अलावा सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना में भी उनका अहम योगदान था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस कमेटी में 6 सदस्य और भी थे, जिसमें KM मुंशी, N माधव राव, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, TT कृष्णामाचारी और मोहम्मद सदुल्ला शामिल थे। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, AV ठक्कर, गोपीनाथ बोरदोलई, कैलाशनाथ काजू, रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, रणबीर सिंह हुड्डा, कला वेंकट राव, K कामराज और हरगोविंद पंत समेत कई लोग बड़े और मुख्य पदों पर थे। देखा जाए तो देश के बहुसंख्यक हिंदू या कहें कि सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों की संख्या संविधान सभा में अधिक थी। बड़े और मुख्य पदों पर काबिज लोगों में भी सनातन धर्म से जुड़े लोगों की संख्या अधिक थी। तो इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि संविधान निर्माताओं में भी 80-90% तक सनातनी थे, तो इसको खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि संविधान निर्माताओं ने सनातन के बारे में सोचकर देश का संविधान नहीं बनाया होगा, इसकी गारंटी ली जा सकती है। संविधान की मूल प्रति से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी आज आपको जरूर जाननी चाहिए। भारत के संविधान की मूल भावना को समझने के लिए हमें संविधान की मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी को जरूर देखना चाहिए। भारत के संविधान की मूल प्रति दरअसल हाथ से लिखी गई थी। इसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों में भारत के हजारों वर्ष पुराने इतिहास को दर्शाया गया था। इन चित्रों को शांति निकेतन के चित्रकार नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों ने बनाया था। संविधान के भाग 2, जिसमें नागरिकता के विषय में बताया गया है, उसमें एक चित्र है जिसमें एक ऋषि जंगल में यज्ञ करते दिखाई देते हैं। संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विषय में बताया गया है। यहां एक चित्र है जिसमें श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हुए नजर आते हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। इसमें एक चित्र है जिसमें महाभारत का एक दृश्य दिखाया गया है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। संविधान के भाग 5 में महात्मा बुद्ध का चित्र दिखाया गया है। संविधान के भाग 6 में भगवान महावीर जैन का चित्र है। भाग 12 में शिव के नटराज स्वरूप और स्वस्तिक का चित्र है। इसके अलावा अलग अलग भागों में छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह को भी दर्शाया गया है। यानी संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की मूल प्रति बनाई थी तो इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखा था कि देश में मौजूद धर्मों के संतों, महानुभावों और भगवानों के चित्र इसमें जरूर हों। संविधान और सनातन के कनेक्शन पर बोलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन के संविधान बदल देने वाले आरोपों को खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या संविधान को बदला जा सकता है? वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से सितंबर 2023 तक 106 बार संविधान में संशोधन यानी बदलाव किया जा चुका है। संशोधन का अर्थ यही है कि जो नियम संविधान में मूल रूप से लिखे गए थे उनको बदला गया या उसमें कुछ सुधार किया गया। जब इंडी गठबंधन के नेता खास तौर से कांग्रेस पार्टी संविधान बदलने वाले आरोप लगाती है तो ऐसा करके वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संविधान में समय समय पर लोगों के भले के लिए बदलाव यानी संशोधन किए जाते रहे हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368
संविधान संशोधन की बात करता है और उसमें संविधान संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है उसको लेकर के भी वर्णन किया गया है। यानी जैसे 3 तरह से संविधान के संशोधन होते हैं। पहला सिंपल मेजॉरिटी, जैसे सिंपल मेजॉरिटी में 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी की श्रेणी में आएगा, उस तरह से संविधान संशोधन हो जाएगा। दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, तो जब स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है तो 50% जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की उसके मेंबर्स रहें और वो उनमें से 2/3 वोट करें तो वो स्पेशल मेजॉरिटी उसमें आ जाएगा। और तीसरा, चूंकि भारत हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट्स के 50% उसमें सहमति की जरूरत है, वो स्पेशल मेजॉरिटी विद द रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, वो तीसरी श्रेणी के श्रेणी में आता है। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित नहीं करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1973 में केशव नंदा भारती केस में कहा था कि संसद भी संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। हालांकि संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है इसको लेकर ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्याख्या दी है, ना ही संविधान में इसको लेकर कुछ लिखा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग फैसलों में नागरिकों के मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक मूल्य, देश के संघीय ढांचे की सुरक्षा और न्यायपालिका के समीक्षा करने के अधिकार को संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा बताया है। जी न्यूज़।